बानी चेयरमैन समेत पीटीआई के बड़े नाम इंतखाबात से आउट। बानी पीटीआई के दोनों हलकों लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 122 और NA 89 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आरोज ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहर बानो भी इलेक्शन से आउट। शाह महमूद कुरैशी के तमाम हलकों NA 214, 151 और PP 218 से कागजात मंजूर न हुए। परवेज इलाही अपने बेटे मोहम्मद इलाही और अहलिया कैसरा इलाही समेत इंतखाबात से बाहर। शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया के कागजात भी मुस्तरद। आजम सवाती, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। असद कैसर, शहराम तरकई और हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद। शेख रशीद अपने भतीजे राशिद शफीक समेत इलेक्शन से बाहर। यास्मीन राशिद के सूबाई हल्के से कागजात मंजूर। कौमी असम्बली से मुस्तरद। पीटीआई की असीर रहनुमा सनम जावेद और इबाद फारूक भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के चारों हलकों से कागजात दुरुस्त करार। शहबाज शरीफ कराची और कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों हलकों से कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात मंजूर। आसिफ अली जरदारी के हल्का 207 से कागजात दुरुस्त करार। मौलाना फजलुर रहमान के पशीन के कौमी असम्बली के हल्के से कागजात मंजूर। NA 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से कागजात दुरुस्त करार। राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार के भी कागजात मंजूर। अयाज सादिक और सरदार अवैस लगारी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी खानदान के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। शर्जील इनाम मेमन और कादिर मुंदू खेल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जहांगीर तरीन, अलीम खान, जावेद हाशमी के भी कागजात मंजूर। साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को PP 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 122 से सरदार लतीफ़ खोसा और अजहर सिद्दीक़ एडवोकेट के कागजात मंजूर। PTI रहनुमा उमर अयूब, आमिर डोगर और ओन अब्बास को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान क्लियर करार। IPP के फरूख हबीब, फिरदौस आशिक अवान और हुमायूं अख्तर के कागजात मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, मीर सरफराज बुख्ती, शाहजैन बुख्ती को भी इजाज़त। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के तमाम हल्कों से कागजात मुस्तरद। भक्कर से बानी PTI के 2 कजन्स और तर्जुमान नईम हैदर पंजोथा भी इंतखाबात से बाहर। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद समेत कागजात मुस्तरद हो गए। मुल्क भर में PTI उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीदवारों की तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, हमारे उम्मीदवारों को RO दफातर में दाखिल होने से रोका गया। ये हथकंडे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल हैं। ये वाक़यात इलेक्शन कमीशन के आइनी फ़राइज़ में नाकामी का सबूत हैं। PTI के टाइगर 8 फरवरी तक और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। असद कैसर कहते हैं, कागजात मुस्तरद करना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के औछे हथकंडे हैं। नवाज शरीफ इस तरह इलेक्शन चाहते हैं कि अनवारुल हक से नोटिफिकेशन करा लिया जाए। हम अदालतों में जाएंगे और कानूनी जंग लड़ेंगे। PTI इंतखाबी निशान केस में अपील दायर। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की। एक दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट से फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा, दूसरी में छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। तर्जुमान PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नाकिस दरखास्त दी। ये शफाफ इंतखाबात नहीं कराना चाहते। किसी की नज़रबंदी की दरख्वास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार एक शख्स को नहीं मिल सकता। MPO का सेक्शन 2(3) आइन की खिलाफ वर्जी है। नाकाफी मवाद पर किसी की गिरफ्तारी का हुक्म देना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। किसी को इस शक पर गिरफ्तार करना कि मुस्तकबिल में नक्स अमन करेगा, आइन के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मिलने वाले इख्तियारात के तमाम सदारती ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन कलअदम करार। हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकी हुकूमत 3 माह में इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत इख्तियारात के इस्तेमाल के रूल्स बनाए। ये फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा, गुज़श्ता इक़दामात पर भी असरअंदाज होगा। नज़रबंदी के अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं।
मुसलसल खराब कारकर्दगी पर इमामुल हक टीम से आउट। नौजवान खिलाड़ी साइम अयूब को डेब्यू करने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में तब्दीलियों का फैसला। सिडनी टेस्ट में ओपनर इमामुल हक को ड्रॉप किया जाएगा। साइम अयूब को बतौर ओपनर टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। स्पिनर साजिद खान को भी प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के चारों हलकों से कागजात दुरुस्त करार। शहबाज शरीफ कराची और कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों हलकों से कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात मंजूर। आसिफ अली जरदारी के हलका 207 से कागजात दुरुस्त करार। मौलाना फजलुर रहमान के पशीन के कौमी असम्बली के हलके से कागजात मंजूर। NA 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से कागजात दुरुस्त करार। राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार के भी कागजात मंजूर। अयाज सादिक और सरदार अवैस लगारी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी ख़ानदान के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। शर्जील इनाम मेमन और कादिर मंदू खेल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जहांगीर तरीन, अलीम खान, जावेद हाशमी के भी कागजात मंजूर। साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को PP 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 122 से सरदार लतीफ़ खोसा और अजहर सिद्दीक़ एडवोकेट के कागजात मंजूर। PTI रहनुमा उमर अयूब, आमिर डोगर और ओन अब्बास को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान क्लियर करार। IPP के फ़ारूक हबीब, फिरदौस आशिक अवान और हुमायूं अख्तर के कागजात मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, मीर सरफराज बुख्ती, शाहजैन बुख्ती को भी इजाज़त। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के तमाम हलकों से कागजात मुस्तरद। भक्कर से बानी PTI के 2 कज़न्स और तर्जुमान नईम हैदर पंजोथा भी इंतखाबात से बाहर। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद समेत कागजात मुस्तरद हो गए। पंजाब में बच्चों की मौजें, स्कूल से मजीद छुट्टियां मिल गईं। पंजाब हुकूमत का सर्दियों की छुट्टियों में 9 जनवरी तक इजाफे का ऐलान। सख्त सर्दी और धुंध के पेश नज़र स्कूल्स में तातीलात में तोसी की गई। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। तबूक रीजन में बर्फबारी से सयाहों का रश लग गया। खाकी रंग में नजर आने वाले सहराओं ने सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली। बरीदा में तूफ़ानी बारिशों से सहराई वादियाँ सैलाबी पानी में भर गईं। अलकसीम में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो गए। कहीं मछलियाँ तो कहीं देव कामत ड्रैगन्स। चीन में नए साल की आमद का जश्न सर चढ़कर बोलने लगा। गलियों और सड़कों को मुख्तलिफ अशिया से सजा दिया गया। मकामी अफराद के साथ गैर मुल्की सयाहों ने भी खूब एंजॉय किया।